गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमने स्टडी कर ली थी मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी कर रहे हैं आउटलाइन प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द आउटलाइन प्रॉपर्टी? उसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन कैसे बनाते हैं, उसका आउटलाइन बॉर्डर जो होगा, कंटेन है, फिर बॉर्डर है, फिर उसकी आउटलाइन क्या होगी और आउटलाइन का कलर कैसा होगा। एंड आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। यानी कि कोई एलिमेंट्स है उसके अराउंड में जो बॉर्डर रेडी किया गया है उसे आउटसाइड कहा गया है टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट, जिसमें क्या होगा, एलिमेंट्स अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फिर इसके बारे में पढ़ेंगे सी एस एस द फॉलोइंग आउटलाइन प्रॉपर्टी। यानी कि सी एस एस आउटलाइन प्रॉपर्टी कैसे रखता है, सी एस एस का यूज आउटलाइन प्रॉपर्टी में कैसे होता है। फर्स्ट है आउटलाइन स्टाइल, यानी कि स्टाइल कैसी होनी चाहिए। द आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ द आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। फर्स्ट होता है डोटेड, डिफाइन अ डोटेड आउटलाइन। अपने क्या करता है, आउटलाइन क्या होगा, एक डोटेड भी हो सकती है। डेस्ड, सेकंड क्या होगी, डेस्ट, यानी डिफाइन है डेस्ट आउटलाइन। डेस्ट भी हो सकती है, डेस्ट डिनोट करते हैं ना, ऐसे डेस्ट लाइन आउटलाइन भी हो सकती है। सॉलिड आउटलाइन, यानी एक सॉलिड आउटलाइन भी हो सकती है रेगुलर में। डबल आउटलाइन, डिफाइन है डबल आउटलाइन को डिफाइन करता है डबल आउटलाइन। नन क्या करता है, डिफाइन नो आउटलाइन, यानी नन में क्या होगी, कोई आउटलाइन डिफाइन नहीं होगी। फिर उसके बाद स्टाइल के बाद क्या किसकी बात करते हैं अपन, कलर की। आउटलाइन कलर कैसा होगा, द आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ outline. The color can be specified by giving a color name, hexadecimal color code, RGB value। RGB की फुल फॉर्म रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये क्या करता है, कलर को स्पेसिफाई करता है। फिर उसकी विड्थ कैसी होगी, वो कौन डिफाइन करेगा, आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी। स्पेसिफाई विड्थ ऑफ आउटलाइन, आउटलाइन की विड्थ कितनी ऊंची है वो कौन डिफाइन करेगा, आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी। एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, जैसे कि थिन होनी चाहिए तो टिपिकली 1px, मीडियम होनी चाहिए टिपिकली 3px, थिक होनी चाहिए टिपिकली 5px। ठीक है, तो किसकी फॉर्म में थे, 1px, 3px, 5px। और ये स्पेसिफिक साइज किस में हो सकती है, px में हो सकती है, pt में हो सकती है, cm में या em में, etc। नेक्स्ट फर्दर डिफाइन करेंगे अपन बॉक्स मॉडल। जो बॉक्स मॉडल दिखाई दे रहा है आपको, मैंने आउटलाइन बना दी, उसका बॉर्डर बना लिया, अब डैशेज लाइन हो गई, ठीक है, रेगुलर लाइन भी हो गई, अब इसके बाद में उसका मार्जिन भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉर्डर। बॉक्स मॉडल कैसा होना चाहिए, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर एज बॉक्स इन CSS। The terms box model is used when we are talking about डिज़ाइन एंड लेआउट। अगर अपन डिज़ाइन लेआउट की बात करते हैं, यानी कोई बॉर्डर है उसके डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं, तो उसमें इसका बॉक्स मॉडल यूज़ में आता है। द CSS box model is essentially a box that wrap around every HTML elements. It consists of margin कितना होना चाहिए, इसका बॉर्डर कितना होना चाहिए, पैडिंग एंड द एक्चुअल कंटेंट। उसका एक्चुअल कंटेंट क्या होता है, देखो डिटेल में अगर डिस्क्रिप्शन दे दें तो बॉर्डर के बॉक्स मॉडल के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होंगे, द डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल आर एज फॉलो। फर्स्ट होता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स, यानी कोई कंटेंट होता है बॉक्स के अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, यानी कोई एग्जांपल लिया तो बॉक्स के अंदर लिया। वह टेक्स्ट और इमेज अपीयर, जहाँ पे कोई टेक्स्ट और इमेज नहीं है। ठीक है, पैडिंग क्या होता है, इट क्लियर्स एन एरिया ऑफ अराउंड द कंटेंट। कंटेंट के जो चारों ओर जो इतना भी एरिया है तो उसको क्या करता है, क्लियर करता है। द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। थर्ड होता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, ए बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। फोर्थ क्या होता है, मार्जिन। इट क्लियर्स एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, यानी कि पैडिंग की तरह मार्जिन भी क्या होता है, सेम बिहेव करता है, लेकिन ये कहता है बॉर्डर के आउटसाइड का एरिया क्लियर करता है, और पैडिंग क्या करता है, कंटेंट के चारों ओर का एरिया क्लियर करता है। और पैडिंग और मार्जिन दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी जिनके ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं सारे। तो लेट अस कंसिडर हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अपन फर्दर डिफाइन करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होगी, द फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पोजीशन और अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट अराउंड ईच अदर।
यानी कंटेंट की चारों जितना भी अलाइनमेंट होगा यानी उसकी पोजीशन क्या होगी उसको स्पेसिफाई करता है। व्हेन दीज आर पुट इनसाइड अनदर कंटेनर, जब अपन किसी भी कंटेनर को अनदर कंटेनर को इनसाइड अंदर पुट करते हैं तब वो क्या करता है, उसके चारों ओर के अलाइनमेंट को और उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है फ्लोट प्रॉपर्टी। For example, how the text should be placed around an image when the image is put up inside a box. Float property can have one of following value. पहली क्या होगी लेफ्ट, द एलिमेंट फ्लॉप टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर। सेकंड क्या होगी राइट, द एलिमेंट फ्लोट टू द राइट ऑफ इट्स कंटेनर। थर्ड क्या होगी नन, द एलिमेंट डज नॉट फ्लोट विल बी डिस्प्लेड जस्ट where it occurs in the text. This is default. Inherent, the element inherits the float value of this parents. ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जो क्या करती है, अंदर अगर कोई कंटेनर इंसर्ट करवाया आपने उसके चारों ओर के जितना भी अलाइनमेंट है उसकी पोजीशन को क्या करेगी स्पेसिफाई करेगी फ्लोट प्रॉपर्टी। तो इसमें आउटलाइन प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी और कौन सी प्रॉपर्टी, बॉक्स मॉडल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इसमें अपने को उस टेक्स्ट का मार्जिन कितना होगा, उसका फ़ॉन्ट कितना होगा, उसका कलर कितना होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, अंडरलाइन होगा, टॉप टू होगा, बॉटम होगा, ये हमने स्पेसिफाई किया है इसमें प्रॉपर्टी के थ्रू। हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।